Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyida Sabah Hashmi. Today the topic is Maharang Baloch case, a sociological analysis. महारंग लांगो जो महारंग बलोच के नाम से मशहूर हैं, उनका केस एक कॉम्प्लेक्स सोशल लैंडस्केप प्रेजेंट करता है। इस केस के अंडरलाइंग डायनामिक्स को समझने के लिए एक डीप सोशियोलॉजिकल एनालिसिस की ज़रूरत है, और ज़रूरत है इस बात की कि सिचुएशन की पेचीदगियों को समझा जाए और बलोच कम्युनिटी और स्टेट दोनों के नैरेटिव को कंसीडर किया जाए। तो चलिए आज ये देखते हैं कि बलोच और इस्टेब्लिशमेंट या स्टेट दोनों के नैरेटिव्स को मद्देनज़र रखते हुए कैसे महारंग बलोच के केस का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें कुछ की सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशंस को देखना होगा। स्टेट सोसाइटी रिलेशंस। ये केस रियासत के सिक्योरिटी इदारों और बलोच अवाम के दरमियान फलते फूलते तनाज़े को उजागर करता है। रियासत का नुक्ता नज़र अक्सर कानून और नज़्मो ज़ब्त कायम रखने और कौमी सलामती को दरपेश ख़तरात से निमटने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है। इसके बरक्स बलोच नैरेटिव एलेज्ड इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर मरकूज़ है, जिसमें इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स शामिल हैं, और रियासत की जवाबदही की कमी पर भी ये नैरेटिव मरकूज़ है। तो इस केस में सबसे पहले आपको पाकिस्तानी स्टेट और बलोच सोसाइटी का रिलेशन कैसा है ये समझ आ गया। अब देखते हैं दूसरी की सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशन, जो कि है सोशल मूवमेंट्स एंड कलेक्टिव एक्शन। महारंग बलोच की बलोच यकजहती कमेटी BYC की क़यादत जाहिर करती है परसीव्ड नाइंसाफ़ियों के जवाब में सोशल मूवमेंट्स की मोबिलाइजेशन को। सोशलॉजिकली इसमें ये जांचना शामिल है कि लोग कैसे शिकायत बयान करते हैं, वसाइल कैसे मोबिलाइज किए जाते हैं, और ऐसी सोशल मूवमेंट्स कैसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट करती है। उसके अलावा एक अहम पहलू ये है कि औरतों का इन सोशल मूवमेंट्स में किरदार ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कुछ परसीव इंजस्टिस है जिसके जवाब में सोशल मूवमेंट मोबिलाइज हुई और सोशल मूवमेंट ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट किया, और इस मूवमेंट में ट्रेडिशनल जेंडर रोल चैलेंज होता हुआ नज़र आया। और अब तीसरी की कंसिडरेशन पावर डायनेमिक्स एंड मार्जिनलाइजेशन। बलूचिस्तान की परसीव मार्जिनलाइजेशन और वसाइल के इस्तेसाल की एक हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री मौजूदा समाजी बेचैनी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ऐसे में मरकज़ी रियासत और पेरिफेरल रीजन के दरमियान ताकत के डायनामिक्स का तज्ज़िया करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी है। इसमें ये जांचना शामिल है कि माशी, सियासी और सकाफ़ती अवामिल एलियनेशन के एहसास में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी बलूचिस्तान में ये परसेप्शन कॉमन है कि वसाइल का इस्तेसाल हुआ है, मार्जिनलाइजेशन हुई है। तो इसमें माशी, सियासती और सकाफ़ती फैक्टर्स ने एलियनेशन और समाजी बेचैनी को बढ़ाया है। चौथा की कंसिडरेशन नैरेटिव और डिस्कोर्स। रियासत और
बलोच अवाम दोनों की तरफ से नैरेटिव की तश्कील पब्लिक परसेप्शन को शक्ल देने में अहम किरदार अदा करती है। सोशोलॉजिकल एनालिसिस में इस बात पे ये गौर करना चाहिए कि ये नैरेटिव मीडिया और दीगर चैनल्स के ज़रिए कैसे बनते हैं और कैसे फैलते हैं। इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के फैलाव में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एक अहम फैक्टर है। यानी ये देखना होगा कि सोशल मीडिया और दीगर चैनल्स के ज़रिए कैसे नैरेटिव और डिस्कोर्स बन रहे हैं, फैल रहे हैं और पब्लिक परसेप्शन को शक्ल दे रहे हैं। ये सब की कंसिडरेशन समझ लेने के बाद अब हम ये देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से कैसे इन चीज़ों को एनालाइज किया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रियासत और बलोच अवाम के दरमियान ताकत की कशमकश को तज्जिया करने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंपेयरिंग इंटरेस्ट और वसाइल की तकसीम पर फोकस करता है। सोशल मूवमेंट थ्योरी, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क BYC की उन डायनेमिक्स को समझने के लिए टूल्स फराहम करता है जिन डायनेमिक्स में इसकी मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजीज, शिकायत की फ्रेमिंग और सियासी माहौल के साथ इंटरेक्शन शामिल हैं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मार्जिनलाइजेशन के तारीख़ी पस मंज़र और बलूचिस्तान में स्टेट सोसाइटी रिलेशंस पर कॉलोनियल लेगेसीज के जारी असरात पर रोशनी डाल सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हुए एनालिसिस किया जाए, क्योंकि इसी तरह ये मुमकिन है कि महरंग बलोच के केस का एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और मुतवाज़न तज्ज़िया किया जा सके, जिसमें सूरत हाल की पेचीदगियों और मुख्तलिफ नुक्ता नज़रों को तस्लीम किया जाए। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, इस पे एनालिसिस करते हुए बैकलैश का ख़तरा तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन किस तरीके से इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस किया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसका ख़ुद तज्ज़िया करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।